अगली खबर पंजाब से है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर ऐसा बयान दिया जिसके चलते भगवंत मान की सियासी नीयत पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि भगवंत मान ने पीएम मोदी के उन विदेश दौरों पर सवाल उठाया है जिन दौरों से पीएम मोदी विकसित भारत की नींव को मजबूती दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं, घाना गए, कहाँ गए? आगे आज आ जाएंगे। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी? 10,000। और सबसे बड़ा वार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। ये बयान सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी। हैरानी इसलिए और ज्यादा हो रही है क्योंकि ये बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री ने दिया है। सवाल है कि एक मुख्यमंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना और उसका बयान इतना बचकाना कैसे हो सकता है? क्या भगवंत मान अभी भी खुद को मुख्यमंत्री से पहले स्टैंड अप कॉमेडियन ही मान रहे हैं? भगवंत मान ने न सिर्फ पीएम मोदी के विदेश दौरे का मजाक उड़ाया है, बल्कि ग्लोबल साउथ में जो देश भारत को अपने लीडर के रूप में देखते हैं उन देशों का नाम भी गलत लिया है। पहले भगवंत मान का ये पूरा बयान सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं, घाना गए, कहाँ गए? आगे आज आ जाएंगे। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी? 10,000। और सबसे बड़ा वार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। जेसीबी चल रही है, जेसीबी हुए। सियासत में अब आलोचना का स्तर इस कदर गिर जाए तो फिर नियत पर सवाल खड़े होने वाजिब हैं। एक मौजूदा मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा ऐसा हो जाए कि खुद विदेश मंत्रालय को बयान जारी कर खुद को उस बयान से किनारा करना पड़े तो समझ जाइए कि सियासत का स्तर कितना नीचे गिरा होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट में लिखा कि हमने एक उच्च सरकारी अधिकारी द्वारा ग्लोबल साउथ के मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में कुछ टिप्पणियां देखी हैं। ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक हैं और सरकारी अधिकारी को शोभा नहीं देती हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करता है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपने बयान से भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को भी चोट पहुंचाई है। भगवंत मान आबादी के नाम पर कई देशों का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार हर एक देश एक संप्रभु देश होता है। उसके पास भी उतने ही राइट्स होते हैं जितना किसी बड़े देश के पास। और सबसे जरूरी बात कि इन सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते खास हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी ने हाल ही में जिन 5 देशों ब्राजील, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, नामीबिया की यात्रा की, इसमें 4 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विदेश में मिलने वाला हर सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। जब भारत की चमक और दमक पूरी दुनिया में गूंजती है तो वो क्षण संपूर्ण भारत के लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए मान व सम्मान का विषय होता है, प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक बनता है। पर दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहुदा, बेहद शर्मनाक, घटिया, मानसिक कुंठा से भरा हुआ बयान दिया है। यह हर भारतीय का अपमान है। लेकिन दुर्भाग्य है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार की होछी टिप्पणी करना केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। पीएम मोदी 10 जुलाई को 5 देशों के सफल दौरे से वापस भारत आए थे। 8 दिनों में 5 देशों की पीएम मोदी की यात्रा 11 साल की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक यात्रा मानी जा रही है। घाना से लेकर त्रिनिदाद टोबैगो और अर्जेंटीना होते हुए
ब्राजील तक में ये दौरा भारत के लिए कितना खास रहा है, आइए ये भी जान लेते हैं। घाना यूपीआई पेमेंट सिस्टम का भागीदार बना। भारतीय जेनरिक दवाइयों की सप्लाई पर सहयोग। कृषि, डिजिटल, हेल्थ, शिक्षा और सैन्य सहयोग समझौता। 5 साल में 2 गुना व्यापार की प्रतिबद्धता। त्रिनिदाद और टोबैगो फार्मा और क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट पर सहयोग। संस्कृति, खेल और राजनयिक प्रशिक्षण। ओसीआई कार्ड की पेशकश। यूपीआई क्षमता निर्माण और जनसंपर्क पर फोकस। कृषि, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रक्षा। अर्जेंटीना क्रिटिकल मिनरल्स, तेल और गैस, नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष। आईसीटी, यूपीआई, कृषि और मत्स्य पालन और ड्रोन तकनीक। फार्मा और खेल, रेलवे, विज्ञान और संपर्क। ब्राजील द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य $20 बिलियन। यूपीआई को लेकर मिलकर काम करना। कृषि रिसर्च पर मिलकर काम करना। हेल्थ और आयुर्वेद पर समझौता। नामीबिया शिक्षा, स्वास्थ्य और आईसीटी, पर्यावरण। यूपीआई समेत खनिज और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग। डायमंड के प्रत्यक्ष आयात की दिशा में बात। यूरेनियम, कोबाल्ट, लैथोनाइट खनिज समझौता। पीएम मोदी के सफल दौरे के बाद जब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया तो बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आरोप लगाया कि भगवंत मान ने अपने मालिकों को खुश करने के लिए यह बयान दिया है। बीजेपी ने भगवंत मान से माफी और इस्तीफे दोनों की मांग कर डाली है। भगवंत मान का ये बयान अपने मालिकों को खुश करने के लिए दिया गया बयान है, अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए दिया हुआ बयान है। उन्हें देश से माफी मांगने चाहिए। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का दिल दुखाया है, भारत की छवि को धूमिल करने का घिनौना षड्यंत्र रचा है। उन्हें मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और 140 करोड़ भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। भगवंत मान के बयान पर सियासत पहले से ही गरमाई हुई थी। विदेश मंत्रालय तक ने भगवंत मान को फटकार लगाई थी, लेकिन विदेश मंत्रालय से फटकार लगने के बाद भी भगवंत मान ने माफी नहीं मांगी है, बल्कि उल्टे सवाल कर दिए हैं। मैनू फॉरेन पॉलिसी बारे पूछने का हक नहीं कि तुसी की करन जाने हो जी, उत्थे की करके आए हो जी, दसो। सानू हक नहीं। मगनेशिया, टकलेशिया, पता नहीं किहड़े मुल्क ने, सन तां ना ही नहीं आउंदे उन्हां दे, उत्थे जा वड़दे। बई 140 करोड़ तो साडे कोले रहिंदा है। भगवंत मान के पहले बयान पर ही बखेड़ा अभी भी शांत नहीं हुआ था कि तब तक भगवंत मान ने एक और बयान देकर नए बखेड़े को न्योता दे दिया है। भगवंत मान को उनके इस बयान के बाद और भी आलोचना झेलनी पड़ सकती है। पंजाब में साल 2027 में विधानसभा की चुनाव है। ऐसे में भगवंत मान के ऐसे बयान आम आदमी पार्टी के लिए आत्मघाती हो सकते हैं।